हैं कि वो अपनी सेविंग्स को लेकर आपने पिछली बात करती है भाई गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, गोल्ड बढ़ता, और आपकी भविष्यवाणी ट्रू हो रही है, तो 26 में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप बता के जाइए। चांदी और सोना नंबर 1 पर है। सोना इस बार किसी भी मेटल में आप पैसा लगाएंगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेटल सूर्य का कारक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल लोग एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे, लोग अब एजुकेशन लेने भारत आएंगे, एजुकेशन में एक बड़ा बूम देखेंगे आप। सोना 2 लाख से ऊपर जाएगा और 2030 तक सोना 5 लाख चला जाएगा। 2030 तक 5 लाख चला जाएगा, बिल्कुल। तो ओके। सोने में इन्वेस्ट सबसे बढ़िया है, चांदी में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। हालांकि चांदी में आप डाउन देखेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर डाउन देखेंगे। सोने में कितना भी डाउन हो जाए, इतना डाउन नहीं हो सकता। तो सोना 2 लाख तो पार करेगा ही करेगा। कई लोग जो बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, कुछ इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट जब भी सूर्य होता है तो आपको शेयर मार्केट में करेक्शन होती हुई दिखाई देती है। करेक्शन का मतलब है कि कुछ शेयर मार्केट के अंदर बदलाव होंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए रूल्स बनेंगे और नए शेयर्स आएंगे बाजार के अंदर। शेयर मार्केट का अप डाउन आप जरूर देखेंगे, लेकिन सूर्य का साल है, अगर सूर्य उदय होता है तो अस्त भी जरूर होता है। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब सूर्य पीक पर जाएगा, यानी कि शेयर मार्केट पीक पर जाएगी। चाहे मैं आपको बोलूं क्रिप्टो करेंसी या कुछ हो, उनका डाउनफॉल भी जरूर आएगा। हम सभी जानते हैं जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की ओर बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क या बाहरी ताकतें हैं कि भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कुछ भी हो, पॉलिटिकल इश्यू जो भी हो। आपसे जानना चाहते हैं 2026 में वो कौन से ऐसे महीने हैं जो भारत के लिए कहीं ना कहीं उसकी अनस्टेबिलिटी के लिए क्रूशियल भी साबित हो सकते हैं। देखिए, पहले तो जनवरी का ही महीना है, ठीक है, शुरुआत में। जी बिल्कुल, शुरू में जनवरी का महीना है, दूसरा मार्च का महीना है, तीसरा जून का महीना है जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून को। और मैं आपको बता दूं कि अंत में आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर थोड़ी सी चीजों को संभल कर रहना होगा। आपदी घटनाओं में मैं फिर से बता दूं, ट्रेल दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, क्योंकि हवा में ही प्लेन घूमता है और मैं आसमान से जुड़ी हुई बातें कर रही हूँ। और तूफान का आना, किसी बड़े तूफान का आना, भूकंप का आना और एकदम से जमीन से जुड़ी हुई परेशानियों को ना, इस बार ना परेशानियां अंतरिक्ष से आएंगी। अंतरिक्ष में उथल पुथल होना। पिछली बार प्लेन आपने देखा था नीचे क्रैश हो गया, इस बार देखिएगा 2 प्लेन ऊपर ही क्रैश हो गए, ऊपर ही उसके टुकड़े नहीं मिले। इस तरह की चीजें जो आसमान से जुड़ी विवाद, गर्मी जबरदस्त पड़ेगी क्योंकि सूर्य का साल है, लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और आत्मबल, आत्मविश्वास में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोग जल्दी जल्दी फैसले लेंगे। 1 घंटे बाद लोगों को होश आएगा, अरे हमने क्या कर दिया। जब लोग यूटर्न लेना चाहेंगे पर ले नहीं पाएंगे। और बहुत से लोग इस साल अपनी जिंदगी बनाएंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, नई चीजें सीखेंगे, मार्केट में नई तरह की एस्ट्रोलॉजी आएगी, नए तरह के एंकर्स आएंगे, नए तरह के टीवी चैनल्स आएंगे, नए तरह की गाड़ियां, नए तरह के घर, नए तरह के फोन, नई तरह की किताबें, पढ़ाई करने के नई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। हमने देखिए 1920 में सुनामी का जो दौर देखा है, उससे आज भी हम कहीं ना कहीं भयभीत रहते हैं, अंदर से डर लगा रहता मन में। क्या फिर से वो चीजें दोबारा तो नहीं देखने को मिल सकती, कुछ बड़ी महामारी एक व्यापक तौर पे? देखिए, बीमारी के बारे में बात समझ लीजिए कि ये वर्ष जो है पेट से जुड़ी हुई समस्या देता है। लोगों को लीवर फैटी होना, लोगों का लीवर में प्रॉब्लम होना, लोगों के गॉल ब्लैडर का रिमूव होना, लोगों का मोटापा बढ़ना, लोगों को कैंसर जैसी बीमारी को होना। लेकिन सूर्य को ना आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है, इसलिए कोई ऐसी एक बीमारी, चाहे वो मोटापा हो या कैंसर हो, उसका इलाज, उसकी मेडिसिन भी इस वर्ष मिल सकती है। उससे हमें पूरी तरह से छुटकारा इस वर्ष मिल सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि इस साल औरतों को लड़कों के द्वारा, पुरुष है ना सूर्य, तो बहुत धोखे मिलेंगे। ब्रेकअप में ना लड़कियां आपके पास आएंगी, मेरा उनके साथ 7 साल से अफेयर था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, ऑल ऑफ सडन उसने कमिटमेंट करी और मुझे छोड़ दिया। तो इस बार पुरुष महिलाओं को धोखे बहुत देंगे और प्लस ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी महिलाओं में बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी। और जैसे कि आपने कहा कि साल आपका सूर्य का है, तो देखिए साल की शुरुआत में लोग मंदिर जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा साल अच्छा जाए। तो क्या आज आप हमारे धर्म ज्ञान पे बताएंगे कि साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी के दिन क्या किया जा सकता है राशि अनुसार, कि संपूर्ण वर्ष आपके लिए उम्मीदों भरा रहेगा, सकारात्मक भरा रहेगा? देखो, ये तो इस सब जानते हैं कि 1 जनवरी है, गुरुवार का दिन है, गुरु के दिन से साल शुरू हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। और गुरु हमारे माता पिता होते हैं और उस दिन प्रदोष भी है। प्रदोष को हम महादेव को समर्पित करते हैं और गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। तो हरिहर 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 मिलाओ, हरि का भी दिन है और हर हर महादेव का भी दिन है। तो इतनी अच्छी एनर्जीज के साथ ये जो साल शुरू हो रहा है, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि पॉजिटिव होकर सुबह जल्दी उठें। आप
ये पूरे घर के दरवाजे खोलें, पूरे घर में पीली सरसों छिड़कें, माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीले पुष्प अर्पण जरूर करें, फिर चाहे आप किसी भी राशि की क्यों ना। इस दिन शॉपिंग करें, परिवार के साथ एक समय का भोजन करें, घर में कीर्तन पाठ, सुंदरकांड, बजरंग बाण या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या कोई माता की चौकी कीर्तन जरूर रखें कि आहा आनंद की अनुभूति हो जाए, साल में ही प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। अब जी। आपने कहा राशियों की बात, तो चलिए 12 राशियों का बता देती बिल्कुल, हूँ। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जी, मेष राशि की अगर बात की जाए बेटा, तो इनकी बल्ले बल्ले है, इनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत में मैं आपसे कहूंगी कि अपने माता पिता को पीले वस्त्र कुछ तोहफे में आप जरूर दें। वृषभ के लिए मैं कहूंगी आपका भी समय बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया रहेगा। दुश्मन आपसे इस बार माफी मांगेंगे। आप अपने माता पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने गुरु के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा कि कोई मीठी सफेद चीज जैसे कलाकंद, जैसे रसगुल्ले उन्हें खिलाएं। मिथुन मिथुन के लिए भी समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगी पेन या कोई भी ऐसी कोई पुस्तक, धार्मिक या विष्णु सहस्त्रनाम की किताब या रामायण की पावन पुस्तक किसी ब्राह्मण को गिफ्ट करें। कर्क राशि कर्क राशि के लिए थोड़ा पाटली, मम्मी की तबीयत खराब रह सकती है, उसका ध्यान रखें। इनसे मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा, चांदी की कोई चीज अपनी माँ को गिफ्ट करें। जी। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, आपकी शनि की ढैया चल रही है और केतु का वहां पर वास, और केतु अपना राशि परिवर्तन करेगा इस बार, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपके घर से केतु निकल ही रहा है तो भैया साल के पहले दिन ही पीले रंग के झंडे लगवा दीजिए हर जगह पर। और मैं आपसे कहूंगी कि अपने बॉस को आप आज के दिन पीली कोई मिठाई जरूर खिलाएं। इसी कड़ी में कन्या राशि। कन्या राशि को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके अपनी बहन को साल के पहले ही दिन हरे वस्त्र आप तोहफे के रूप में जरूर दें, और आज इस दिन आप जो है भगवान विष्णु को पान का भोग लगाएं। आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तुला राशि बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तुला राशि वालों बल्ले बल्ले, सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, शादी के पूरे रास्ते बन रहे हैं, जीवन खुश रहेगा। अपने लिए इस दिन परफ्यूम खरीदें और अपने माता पिता को भी इत्र या परफ्यूम उनके चरणों में जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि अच्छा भी बुरा भी, पत्नी के साथ थोड़ा कम बोलें, लड़ाई झगड़ा कम करें तो बेहतर रहेगा। आप अपनी पत्नी को इस दिन सोने की कोई चीज गिफ्ट दें। गुरु की राशि धनु। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है। तो भैया मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगी कि बहुत जरूरी है इस दिन आप अपने लिए कोई पुस्तक किताब जरूर खरीदें और किसी ब्राह्मण को आप पीला चंदन दान करें तो आपके लिए साल बहुत अच्छा हो जाए। शनि मकर। मकर राशि का बल्ले बल्ले है, शनि की सारसती खत्म हो चुकी है। जी। बड़ा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, गाड़ी, बंगला, घर सब मिलेगा। काले तिल के लड्डुओं का भोग मंदिर में लगाएं, खाएं और दान करें। अगली राशि भी शनि की कुंभ। कुंभ राशि की बेटा अगर बात की जाए तो इनके ऊपर राहु बैठा हुआ है इनके घर में। शनि की सारसती का इनका तीसरा चरण चल रहा है। इनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इन्हें समय को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो सरसों के तेल का दान करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान विष्णु का नाम लें। अंतिम मीन राशि। बहुत बढ़िया, शनि का गोचर वहां पर है और शनि राशि परिवर्तन करने वाला भी नहीं है, पूरे साल 2026 यहीं बैठेगा। तो भैया आलस नहीं करना, जल्दी उठना है। पहले साल के दिन काले नीले कपड़े नहीं पहनने, इस दिन आप पीले कपड़े पहनिए और माँ के चरणों में बैठकर माँ के चरणों में केसर लगाइए। बस फिर आप कहेंगे ओए होए राखी जी थैंक यू सो मच, क्योंकि ये साल आप ही का हो जाए।